भारत ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर को इसके रहने वालों के लिए एक बड़ी जेल में तब्दील किया है। 1989 से लेकर अब तक 96,000 से जायद कश्मीरी मर्द जन, बच्चे और बुजुर्ग भारतीय दहशतगर्दी की बींट चढ़ ही चुके थे, जबकि 10,000 से जायद कश्मीरियों को गिरफ्तार करके उन्हें दौरानी हिरासत लापता किया गया, जिसके नतीजे में न सिर्फ हजारों कश्मीरी खवातीन अदबेवाएं कहलाईं, बल्कि हजारों बच्चे भी जीते जी यतीमी से दो चार हुए। चंद बरस कबल मकबूजा जम्मू व कश्मीर के तौल अर्ज में 6,000 ऐसी गुमनाम कब्रें दरियाफ्त हुईं, जिनमें ऐसे अफराद मदफून हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद दौरानी हिरासत लापता किया गया। आज भी कश्मीरी नौजवानों की भारतीय फौजों के हाथों गिरफ्तारी के बाद लापता होने का सिलसिला जारी है। उन्हीं में लेदरमत पुलवामा के शाकिर अहमद भी शामिल हैं, जो 28 सितंबर को घर से लापता हो गए। उनकी वालिदा बेटे की वापसी का दर्द कुछ यूं बयान करती हैं। तम पन पी कहें यव किस दमस तान वनकन किस दमस तान दपान छाड़न कुन दिवान पुलिस दिवान आर्मी तम दपान मारित मत सन क्या कोरस तन छाड़ित कटन क्या बुधवार तम दोन दोहस मज आर्मी नो निकरत मत त्रोक मारित मत सन गाड़ हूं टास मास कुन जन क्या मास कुन जनस गुजारिश कर तह पे मेहरबानी कर वापस वापस शाकिर साहब हस नाव सह मे पानस पन आलमी बरादरी कब मकबूजा जम्मू व कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पर अपने लब खोलेगी, क्योंकि भारत कश्मीरी नौजवानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी कर रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 अक्टूबर को भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम नहाद दौरे के मौके पर जिला पुलवामा में 5 नौजवानों को 2 अलग अलग फर्जी झड़पों में शहीद करके अमित शाह को कश्मीरी नौजवानों की लाशों का तोहफा दिया गया। इस बर्बरियत और जुल्म नाइंसाफी पर आलमी बरादरी की खामोशी एक मुजरिमाना फैल है।